स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बुद्धिमान थे। उनके तेज दिमाग और प्रभावशाली बातों की वजह से सभी उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। एक दिन स्कूल में भी स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों की बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में स्वामी उन सबको एक कहानी सुनाने लगे। उनके दोस्तों की कहानी अच्छी लग रही थी, इसलिए सभी ध्यान से सुन रहे थे। विवेकानंद कहानी सुनाने में और उनके दोस्त उसे सुनने में इतना खो गए थे कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी क्लास में आ गए। मास्टर जी के क्लास में आते ही बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया। आगे बच्चे बैठे उन्हें ध्यान से सुन रहे थे कि कुछ ही देर में मास्टर जी को कानों तक विवेकानंद की हल्का आवाज़ पहुंची। उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा कि कक्षा में कौन बातें कर रहा है। वहाँ मौजूद अन्य छात्रों ने विवेकानंद और उनके दोस्तों की ओर इशारा कर दिया। यह जानकर टीचर को गुस्सा आया। उन्होंने उन सभी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैं सभी अभी क्या पढ़ा रहा था। कुछ सेकंड तक किसी से कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने हर बच्चे की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। सबने अपनी नज़रें झुका ली। तभी टीचर विवेकानंद के पास पहुंचे और कहा कि क्या तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रहा था। उन्होंने मास्टर जी को सही जवाब दे दिया। तब टीचर को लगा कि इन सब बच्चों में से सिर्फ विवेकानंद का ही ध्यान पढ़ने में था, दूसरे बच्चे में नहीं। यह सोचते ही मास्टर ने स्वामी के अलावा अन्य सभी छात्रों को अपने बेंच पर खड़े होने की सज़ा दे दी। सभी ने टीचर की बात मान ली और बेंच पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में स्वामी विवेकानंद भी अपनी सीट में जाकर बेंच पर खड़े हो गए। स्वामी को बेंच पर खड़ा देख मास्टर ने कहा कि मैंने तुम्हें सज़ा नहीं दी है, तुम बैठ जाओ। नज़र झुकाते हुए विवेकानंद ने कहा, सर मैंने इन सभी छात्रों को बातों में लगा रखा था, गलती मेरी है। सज़ा ना मिलने पर भी स्वामी विवेकानंद द्वारा सच बोलने पर सभी छात्र प्रभावित हुए। कहानी से सीख यह है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो ये है आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कैसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।